चलो आज जो है टाइम एंड वर्क है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है वो अपना टाइम एंड वर्क। ठीक, अब इस टाइम एंड वर्क में पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे, क्या चीजें यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि कितने समय में कितना काम किया गया। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में ये है कि कितने समय में कितना काम किया गया। अब वो और क्या कर देगा, इसमें कुछ लोगों को जोड़ देगा। जैसे कि कहेगा कि एक पर्सन है, उसका नाम है ए, उसने कुछ घंटे में वो काम कंप्लीट कर दिया। सेम काम को किसी दूसरे पर्सन बी ने डबल टाइम लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न्स बनने वाले हैं वो देखो, वो बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल से बताया कि ए और बी हैं, कोई सेम वर्क है। सपोज करो कि एक हमें दीवार बनानी है, वॉल बनानी है दोनों को। मान लो कि ए ने काम करने में लिया 2 घंटे और बी ने लिया 4 घंटे। ठीक है, यहां से वो पूछ सकता है तुम लोगों से एफिशिएंसी, कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, कंपेयर करवा के पूछ लेगा कि बताओ यहां पे ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में कितनी है। बताओ कौन बताएगा? दुगनी है एफिशिएंसी। समझ में आ रहा ना, दुगनी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे लिए, इसने आधे टाइम में कर दिया, यानी कि एफिशिएंट है, ज्यादा जल्दी काम कर देता है। समझ रहे हो? तो एक सवाल ये आएगा जिसमें क्या होगा कि किसी एक इंसान का टाइम दिया हुआ होगा काम पूरा करने का, दूसरे का पूछ लेगा, एफिशिएंसी भी दे रखी होगी। एक चीज क्लियर हो गई? तो एक तो हमारा यहां पे बनेगा। ठीक, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैन डे वर्क। इसको क्या कहते हैं हम? मैन डे वर्क। ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहां पे हम नंबर ऑफ मैन्स, पर्सन जो भी होंगे, वो कितना टाइम लिया और किस काम के लिया वो होता है। इसी में फर्दर और आ जाता है, इसको कहते हैं मैन डे आर वर्क। सेम चीज है ये भी। ठीक है, बस यहां पे घंटे और आ जाएंगे। क्लियर होगी चीज? तो एक तो हमारा पहला जो पैटर्न बनेगा ये वाला बनेगा, मैन डे वर्क या फिर मैन डे आर वर्क वाला बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? दूसरा यहां पे आ जाता है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। दूसरा यहां पे होता है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ठीक, अब ये पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में क्या होता है, एग्जांपल समझ लेते हैं। वो कहेगा कि कोई एक टैंक है, टैंक ले लो, तालाब ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, वो कहेगा कि एक टैंक है, उस टैंक को भरने के लिए कोई टंकी चली हुई है, कोई टैप चली हुई है। ठीक है, और वो कहेगा कि उस टैंक को भरने में वो जो टैप है 3 घंटे लगा देगी। सपोज एक टैंक है, मान लेते हैं यहाँ पे सिस्टर्न, सिस्टर्न, हाँ, CISTERNS। मान लो ये वो टैंक है हमारे पास। इस टैंक के ऊपर यहाँ पे एक टैप चली हुई है। ठीक है, ये रही यहाँ पे टैप, पाइप की तरह ही होता है सिस्टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या चली हुई है, टैप चली हुई है। अब ये कहेगा कि ये वाली टैप, इसका नाम दे देते हैं ए। क्या नाम है इसका? ए। ये ए टैप इस टैंक को भरने में 3 घंटे लगा दे रही है। कितना टाइम लगा रही है? 3 घंटे। दो जी, ये 3 घंटे लगा दे रही है। अब वो कहेगा कि एक दूसरी टैप है, टैप बी। ये टैप ए है, एक टैप बी है। वो टैप बी कहां लगी हुई है? नीचे, यहाँ पे नीचे लगी हुई है। ठीक है, वो टैप बी यहाँ पे नीचे लगी हुई है। अब वो कहेगा कि जब ये टैंक पूरा फिल होगा तो टैप बी 6 घंटे या 7 घंटे ले लेगी इस टैंक को खाली करने में। बात समझ आ रही है? सबसे पहले एक टैप हो जाएगी टैप ए, फिर दूसरी टैप हो जाएगी टैप बी। तो एक टैप ए हो गई, एक टैप बी हो गई। टैप ए का काम क्या है? भरना। टैप ए का काम है इस टैंक को भरना, टैप बी का काम है इस टैंक को खाली करना। तो वो क्या कहेगा कि भैया टैप ए है, टैप बी फिलहाल बंद है। ठीक है, तो टैप ए जो है वो 3 घंटे लेगी भरने में, और टैप बी जो है इसको खाली करने में 6 घंटे ले लेगी। ठीक है, अब वो आगे कहेगा
कि भैया जब दोनों ही टैप खुली हुई होंगी, यानी कि एक टैप भर रही है और दूसरी टैप साथ के साथ खाली कर रही है, तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा? क्या मेरी बात सुन आ रही है? पक्का सभी को समझ में आ रहा ना? मैं कह रहा हूं कि टैप ए भी खुली हुई है, ओपन है, और टैप बी जो है वो भी मेरी ओपन है, यानी कि ये भरने का अपना काम कर रही है और ये खाली करने का अपना काम कर रही है। तो यहां पे उसने ये पूछा, अब बताओ कि कितने घंटे लगेंगे इस टैंक को वापस से भरने में। क्लियर हो गया ना बात? चलो जी, तो एक इस तरह का सवाल बनेगा, ये क्लियर हो गया। चलो एक तीसरा टाइप का सवाल देखते हैं क्या बनेगा। यहां पे आ जाता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक कछुआ है, टोर्टोइज है, ठीक है, टर्टल। अब वो टर्टल मान लो कि 5 मीटर ऊपर चढ़ा 1 घंटे में, ठीक है। लो जी, ये कोई ऐसे पहाड़ टाइप का है और इसके ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास में क्या है, एक टॉर्टोइज है, ये रहा टॉर्टोइज, और ये जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो होता क्या है कि ये टॉर्टोइज 1 मीटर, ये कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, चलो 1 मीटर चढ़ा, ये 5 मीटर लेते हैं, 5 मीटर से कैलकुलेशन ज्यादा समझ में आएगा। ये 5 मीटर चढ़ा है, ठीक है, 1 घंटे में। 5 मीटर चढ़ने में इसको टाइम कितना लग गया? 1 घंटे लग गए। फिर ये कहेगा कि जैसे ही ये 5 मीटर चढ़ जाता है तो ये फिसल करके नीचे आ जाएगा। 5 मीटर चढ़ा और फिर फिसल करके नीचे आ गया। अब इसकी तो गलती नहीं है, हो सके पहाड़ उस तरह का हो, ठीक है, तो फिसल करके ये नीचे आ गया। नीचे कितना आ गया? 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी दे सकता है। तो हम मान लेते हैं कि वापस नीचे कितना आया है? 4 मीटर आया है। क्लियर हो रही बात? वापस कितना आ गया? 4 मीटर। और 4 मीटर नीचे आने में भी इसको टाइम लगा 1 घंटा। कितना टाइम लगा? 1 घंटा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का? वांशी समझ में आ रहा तुम्हें भी? इधर भी सभी को क्लियर है? निशांत, प्रकाश, मनुज, रवि, ठीक, पूजा, मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये पेन पे पड़ी है। अरे इसको पेन दो, इसकी मुसीबत हल करो कोई, इसको पेन दे दो। चलो देखो, मिल गया पेन। अब वापस आ जाए अपने टर्टल पे। वो भी इंतजार कर रहा है, एक तो वैसे ही स्लो है और तुम लोग यहाँ पे टाइम पास कर दोगे, वो बेचारा और स्लो हो जाएगा। आगे समझ में? चलो देखो, तो भैया ऊपर चला 5 मीटर 1 घंटे में और वापस आ गया फिर से कितना? 4 मीटर 1 घंटे में। तो यहां अब वो तुम्हें ये कहेगा कि बताओ कि उसी टर्टल को, सेम टर्टल को ऊपर चढ़ना है कितना, कुछ भी मान लो कि 20 मीटर उसको ऊपर चढ़ना है, तो वो 20 मीटर उसको ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? इस तरह का सवाल वो तुमसे पूछेगा। तो तुम्हें यहां पे क्या करना है, जरा देखो भैया, 2 घंटे टोटल, 2 घंटे हुए ना, इन 2 घंटे वो 1 ही मीटर ऊपर चढ़ रहा है, तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग 20 मीटर का निकालना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात? यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये सब सवाल है जो यहाँ पे बनने वाले हैं। 3 तरह के सवाल है, मैंने समझा दिया, पहला वो, दूसरा ये और तीसरा ये। क्लियर है बात? ठीक, ये नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो फिर बताता हूं। अब एक एक करके इसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अभी जो पहला पैटर्न है इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां इसके लिए जो तरीका है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो पहले बताता हूं क्या करना है। बल्कि ये वाला तरीका हर एक पैटर्न में लगने वाला है, सिवाय टर्टल वाले को छोड़ के, ठीक है ना। यानी कि ये वाला तरीका जहां पे भी मैन डे वर्क वाला काम होगा वहां पे भी लगेगा, और पाइप्स और सिस्टर्न जहां आएंगे वहां पे भी लगेगा, ठीक है। इन दोनों में ही लगना है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट के लिए काम निकालते हैं। एक यूनिट से मेरा मतलब, मान लो कि यहां पे दीवार बनाने में ए ने कितना टाइम लिया? 2 घंटे लिया है ना। तो इस दीवार का, मान लो ये दीवार कितनी है? 5 मीटर की है, मान लेते हैं ऐसा, 5 मीटर की दीवार है। तो उस 5 मीटर में सिर्फ 1 मीटर दीवार बनाने में ए को कितना टाइम लगेगा, हम इस तरीके से निकालते हैं। यानी कि एक यूनिट
एक यूनिट काम निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो देख लो। तो इसके लिए क्या होगा भैया, अगर 2 घंटे में वो पूरा ही काम कर दे रहा है ना, पूरी दीवार बना दे रहा है, तो दीवार का वो एक हिस्सा कितने टाइम में बना देगा, तो वो बना देगा 1/2 आर में। क्लियर होगी बात। ऐसे ही बी के लिए कर लेते हैं, 1/4। यहां पे हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यूनिट निकाला एक हिस्सा के थोड़ा सा काम करने के लिए, यानी कि तुम पहले समझो पूरी दीवार बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, उस दीवार का एक यूनिट, मान लो दीवार 5 मीटर की है, तो सिर्फ 1 मीटर दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो मैंने वो रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब सवाल शुरू होता है आगे। मान लो वो कह देगा कि दोनों मिलकर के अब काम कर रहे हैं, तो बताओ टोटल दीवार बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो अब क्या होगा, अब कैलकुलेशन हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों का एक एक मीटर बनाने में कितना टाइम लग रहा है वो पता चल गया ना। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ पे एक एक मीटर जोड़ लूंगा पहले, फिर टोटल निकाल लूंगा। देख लो कैसे करना है। तो दोनों का एक एक मीटर बनाने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4, दोनों मिलकर के इतना बना देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 4, ऊपर कितना 2, यहाँ पे 1, तो यानी कि 3/4, यानी कि दोनों मिलकर के, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, पूरी दीवार कितने बना देंगे, 4/3 आर में बना देंगे। इसका मतलब कितना टाइम हो गया ये, 1.33। हाँ चलो ठीक है 1.33। अभी ये 1 घंटे से ज्यादा है, मिनट्स में निकालना होगा निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टाइम इसको लगेगा दोनों को। क्लियर होगी ना बात, इस तरीके से निकालते हैं। रेसिप्रोकल कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, रेसिप्रोकल यहाँ पे मैंने इसलिए किया, देखो जैसे पहले मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था, तो वो एक यूनिट बना रहे थे ना, दोनों मिलकर के एक एक यूनिट काम कर रहे थे। अब टोटल काम कितना हो जाएगा, उसी तरीके से इसको उल्टा कर देना। टोटल काम के लिए अब इसको उल्टा कर देना। क्लियर होगी ना बात, देख लो मार दो भैया, 1 यूनिट समझ लो, 1 यूनिट बनाने में 3/4 आर लगे उनको, तो टोटल बनाने में कितना लगेगा, जो टोटल होगा हमारा उसमें कितना लगेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 3/4 है, इनटू हम कर देते हैं टोटल। तो टोटल हमारा कितना होगा भाई, पूरा का पूरा 1 होगा ना, 1 पूरा का पूरा होगा, तो वो यहां पे रेसिप्रोकल हो जाता है इसलिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखें। पहला पैटर्न समझ में आया कैसे कैसे करना है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नोट करो एक। मान लीजिए टोटल 5 होता, तब टोटल 5 होता, 5 मीटर। हाँ तो भी रेसिप्रोकल ही करना था। अभी क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा। चलो इसमें लिखो, पहला क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश, ए कैपिटल ए, एक हमारा इंसान है, ए कैन फिनिश द टास्क in 8 days, in 8 days। आगे लिखो, and B can finish the same task in 12 days, in 12 days। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी कह रहे हैं हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क टुगेदर। हाँ दोनों मिलकर टास्क टुगेदर। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क टुगेदर। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, 24/5। 24/5 आ रहा है। हाँ ठीक।
तो इसको मैं करूं या तुम लोग कर लोगे? मनोज बताओ। देखो यहीं पे देखो भैया, 8 दिन ले रहा है ए किसी काम को पूरा करने में, ऐसी 12 दिन ले रहा है बी किसी काम को पूरा करने में, उसी सेम काम को पूरा करने में। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे एक काम करो, एक दिन का निकालो, क्योंकि दिन पूछ रहा है ना भी, तो एक दिन का निकाल लेते हैं। तो एक दिन में दोनों ने कितना काम किया होगा मिलकर के, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे ना। तो एक दिन में देख लो, तो यहाँ पे एज यानी कि ए का 1 डे वर्क, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बी का देख लो, बीज 1 डे वर्क, ये हो जाएगा 1/12। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बीज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। अब यहां पे सॉल्व करो समेशन, इसका पहला एलसीएम लो, 24, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि एक दिन में कितना हुआ उनका, ठीक है। तो उनका एक दिन का काम इतना है, एक दिन का काम इतना है। तो ये पूरा काम करने में अब कितना टाइम लगना चाहिए उन्हें, 24/5, उल्टा कर दो, 4.8। टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू 24/5। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 4.8 डेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो समझ में आया ना? और देखें क्वेश्चन इसी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें लिखो A can complete a work. A can complete a work in 8 days. In 8 days. B can do the same work. B can do the same work in 24 days. Sorry, in 24 days. If both are working together, then the task will be finished in how many days? मनोज आंसर आया कि नहीं? 6 आ गया। चलो इसमें मैं अब तुम्हें ट्रिक और बता देता हूं, खैर कैलकुलेशन से बनती है। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यहां पे क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों का जितना टाइम होता है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, और नीचे एडिशन कर दो। ठीक है, ऐसे ही यहां पे 1 डे वर्क अगर मुझे निकालना हो, दोनों का अगर मुझे 1 डे वर्क निकालना हो, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं टुगेदर। तो इस केस में मैं x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई कर दूंगा, और x और y क्या है, टाइम टेकन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क। जैसे कि यहाँ पे देखो a का हमारा टाइम कितना है, 8 दिन दिया हुआ है, तो यहाँ पे a के लिए जो x है ना वो 8 है, ऐसी y b के लिए 12, सॉरी 24 अभी 24। ठीक है ना, इसको अप्लाई कर देना डायरेक्टली। चलो और देखें क्वेश्चन, क्यों
अच्छा नेक्स्ट टाइप का देखें। हाँ। अच्छा तो बड़ी जल्दी है बहुत कुछ सीखने की। नहीं आ गया नहीं है। अच्छा आ गया। हाँ हिंदी में देखो ना। हाँ हिंदी में देखो। अच्छा हिंदी में दे दूं। नहीं चलो एक अब और इसी में दूसरे तरह का क्वेश्चन है। अब ये वाला जो मैंडे आर वाला है ना, इसको भी मैं आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इसको रब कर दूं। चलो अब यहाँ पे हमने एकदम बेसिक समझ लिया था, ठीक है, दोनों मिलके कैसे काम करेंगे भाईचारे के साथ। अब आगे देख लेते हैं इसी में जो हमारे पास में यहाँ पे है मैन डे आर वर्क। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। और आगे फर्दर वो दो क्या है, सबसे पहला देख लो यहाँ पे केस 1 कर लेता हूं मैं इसको, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा केस 2। अब ये दोनों है क्या, अब यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। सबसे पहला केस होगा कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, क्या है, एक ए है और एक बी है। ये कह देगा कि ए और बी का अपना अपना टाइमिंग है, कुछ किसी भी काम को कंप्लीट करने का अपना अपना टाइमिंग है। मान लो ए कितना टाइम ले रहा है, 8 दिन, बी ले रहा है 12 दिन। अब ये कहेगा कि दोनों के दोनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज यानी कि पहले ए ने करा, अगले दिन बी करेगा। यानी कि जैसे दिल्ली में चला था ना ओडीवन गाड़ियां, एक एक दिन हाँ ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। भैया ए ने करा मंडे को तो ट्यूसडे को बी करेगा। तो दोनों इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे मिलकर के काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, बात समझ रही है, हाँ क्या ना। तो इस केस में हम अब क्या करेंगे, दोनों का जो 1 डे वर्क होगा पहले वो मिला लो, ठीक है, क्लियर होगी ना बात। अब ये कितने दिन का काम है उन दोनों का, एक दिन 2 दिन 2 दिन का है भाई। 1 दिन का इसका मिला, 1 दिन का इसका मिला है, 2 दिन का हो गया ना। तो पहले मैं निकालूंगा 2 दिन का, ठीक है। उस 2 दिन को अब कंसिडर कर लेंगे एक की तरह, ठीक। उसके बाद अब हमें आगे क्या करना है, यहां पे हम देखेंगे कि इन्होंने उस टाइम ड्यूरेशन में कितना काम किया। फिर हम देख लेंगे कि कितना काम बचा हुआ है। ये तो देख सकते हो ना कितना काम बचा हुआ है भाई, माइनस करके निकाल लोगे, 1 माइनस करके निकाल लोगे ना। तो उस तरीके से हमें पता चल जाए कितना काम बचा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, जरा बस आराम से समझते चलना। तुम लोगों को अगर पता चल रहा है, देख लो दोनों ने मिलकर के कुछ काम जो किया 2 दिन में, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आई। अब मान लो कि माइनस करके मुझे पता चल गया कि भैया कुछ एक वैल्यू बची हुई है, इतना काम बचा हुआ है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये निशान बना रहा हूं उससे कि इतना काम अभी बचा हुआ है और इतना काम ये करते हैं। चलो यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। मान लो कि इन्होंने 2 पार्ट काम किया और यहाँ पे मान लो 15 पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर हुई बात। 2 पार्ट इन्होंने काम किया, 15 पार्ट अभी बचा हुआ है। तो 2 पार्ट के हिसाब से 15 पार्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब देख लो भैया, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा 7 से, ये 2 दिन में हुआ ना, तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा 7 से तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे अभी तक मुझे 14 डेज तो लग चुके हैं, लग चुके 14 डेज, टोटल तो 14 डेज लग चुके। मनोज क्या बात समझ आ रही है कि नहीं, 7 के साथ सर। हाँ देखो भैया 2 पार्ट काम हो रहा है, 2 पार्ट काम हो रहा है और यहां पे मेरे पास में 15 है। अब एक चीज देखो, इस 15 को पहले ब्रेक करो, तो ये जो 15 है ये 14 + 1 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट काम कंप्लीट हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 14 पार्ट तो ये दोनों मिलकर कर देंगे, यानी कि जो बाकी का एक बच गया उसको कोई ना कोई एक करेगा, या तो ए करेगा या फिर बी करेगा। क्या बात समझ आ रही है। तो हम इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले जितने दोनों मिलके कर सकते होंगे वो अलग निकाल दो, फिर जो बच जाएगा उसके बाद में सीरीज में देख लेते हैं कि कौन करेगा। समझ में आई बात। बीच से मल्टीप्लाई कर दिया 7
हाँ तो मैंने नहीं वीक नहीं, मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है। तो भैया 14 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 का 14 पार्ट कंप्लीट कैसे करूंगा, यानी कि 7 बार काम करेंगे दोनों मिलके, यानी कि 2 दिन में 2 पार्ट हो रहा है कंप्लीट, तो यानी कि 14 दिन में होगा ना 7 पार्ट, सॉरी 14 पार्ट कंप्लीट कुल मिला करके। तो इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लीकेशन किया ताकि 14 पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो दोनों ने कितने दिन लिए, 2 दिन यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट करने में, तो 14 हो जाएंगे ना सारा कंप्लीट करने में। ये मैंने किया, बच गया 1। तो यानी कि अब साइकिल क्या चल रहा था, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि अब अगला किसका साइकिल आने वाला है, ए का। तो यानी कि 14 + 1 डेज आने वाले हैं और लास्ट वाला काम ए करेगा कंप्लीट। बात सुनाई। तो ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है जिसमें अल्टरनेट डेज वाला कहता है कि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, अब बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि लास्ट में बताओ कौन काम करेगा और कितना उसको काम करना पड़ेगा। क्लियर होगी ना बात, ये सब निकाल सकते हैं इस तरीके से। पहला ये लिखो, ठीक है। अब इसमें दूसरा देख लो, दूसरा क्या होगा। दूसरे में होता है कि कोई भी काम था, दोनों मिलकर कर रहे थे, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे और दोनों को मिलकर के काम करने में कुछ टाइम लग रहा था। अब मान लो कि ए जो है 1 दिन में इतना काम करता है और बी जो है 1 दिन में इतना काम करता है, ठीक। और दोनों मिलकर के कितना टाइम ले रहे थे, मान लो अभी हमने सॉल्यूशन निकाला ना कितना, चलो 6 दिन आ रहा था, इसके लिए 6 नहीं था 24 था, तो इसको 24 कर लो ना और इजी हो जाएगा। लो जी, 1 दिन का बी का काम वो है और ए का काम ये है, दोनों मिलके काम कंप्लीट करते तो 6 दिन ले रहे थे। अभी अभी क्वेश्चन देखा हमने ये वाला, ठीक है ना। अब वो कहेगा कि दोनों ने मिलकर के सिर्फ 2 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर कितना काम किया, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। तो जब 2 दिन मिलकर के, सॉरी दोनों ने मिलकर के 2 ही दिन काम किया, तो बाकी कितना काम बच गया, निकाल लोगे। अब सुनो अब क्या होगा, ये कहेगा कि 2 दिन काम करते करते इनमें से कोई एक छोड़ करके चला गया, समझ में आ रही बात। तो बाकी का बचा हुआ काम उसको करना है जो रह गया। तो यहां पे मान लो कि ए और बी का 1 दिन का काम कितना होगा मिलकर के 1/6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, इंटू 2 कर दो, तो यानी कि 1/3। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग यहां पे है हमारे पास 1 - 1/3, यानी कि 2/3 इतना रिमेनिंग है ना। अब मान लो कि ए छोड़ करके चला गया, बी बचा हुआ था, तो अब ये कहेगा कि बताओ बाकी का बचा हुआ जो काम है उसको पूरा करने में जब ए छोड़ के जा चुका है तो बी को कितना टाइम लगेगा। क्लियर हो रही बात। 1 क्यों लिखा, रिमेनिंग 1 - 1। अरे तो भैया टोटल काम एक ही होगा ना, टोटल काम से मैं मतलब ये टोटल है, एक टोटल है, ये फ्रैक्शन में चल रहा है ना इधर, तो फ्रैक्शन को 1 में से घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितना बचा हुआ है। काजल समझ में आ रहा है कि नहीं, मनोज चलो इधर, रवि, ज्योति दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, नहीं शुरू से। बहुत खूब। ए और बी मिलकर के 6 दिन ले रहे हैं, उसके बाद में ए और बी जब काम कर रहे थे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे मिलकर के 1/6। दोनों ने मिलकर काम किया 2 दिन, ठीक, 2 दिन इनका आराम से चला भाईचारा। वो 1 यूनिट करके समझा देते पहले, वैसे करके समझाइए। अरे तो वैसे तो चल रहा है, मतलब एक यूनिट करने में 6 हाँ, 1 दिन में इतना काम करेंगे ना, तो 1 दिन यहाँ पे दिन हमारा यूनिट हो गया ना 1 दिन, हाँ। तो 1 दिन में 1/6 काम करेंगे, 2 दिन में कितने करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर दो 1/3 काम करेंगे, बाकी कितना बच जाएगा भाई माइनस करोगे ना जितना बचा है, तो मैंने माइनस कर दिया, इतना बचा हुआ ये है रिमेनिंग, तो इतने काम को ये पूरा करेगा बी, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो इसको क्या करोगे, निकाल लोगे उसी तरीके से कितने दिन लगने वाले। क्लियर है बात, डिवाइड कर देना मिल जाएगा। कैसे करके डिवाइड? डिवाइड ऐसे करते हैं, 16 को 16 को ऐसे
नहीं, यहाँ पे ऐसे 3 नहीं लिखना, होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे जो भी वैल्यू होगी वो लिख लेना, फिर टेबल चलाना। उसके साथ कैसे करेंगे? हाँ लो देखो भैया 2/3 रिमेनिंग वर्क है, 1/24. तो इसको इससे डिवाइड करना, ये यहाँ पे, तो 2 into 24 यानी कि बी को लगेंगे अब 16 डेज एक्स्ट्रा, और 2 दिन पहले लग चुके हैं, यानी कि 18 दिन में काम पूरा हुआ। समझ गए ना? दूसरा पैटर्न ये है, इस तरह के सवाल यहां पे बनेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? नोट कर लिया सभी ने? आगे देखें, चलो अब यहां पे देखो, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक ये वाला हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक, चलो यहां पे आप क्वेश्चन लिखो तुम लोग। सिर्फ वैल्यूज लिख लो। ए है, वो किसी काम को खत्म कर रहा है 8 दिन में। ए किसी काम को खत्म कर रहा है 8 दिन में। ट्रांसलेशन नहीं करी थी है? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसी से इंग्लिश में बात करते हो तब हिंदी में तो कुछ ना कुछ विचार आते होंगे ना मन में, या मन में भी विचार तुम्हारे इंग्लिश में चल रहे होते हैं, किसी का बस एकदम बस निकालना ही है। थोड़ा सा ट्रांसलेट करते होंगे ना कि ये कहना है। चलो ट्रांसलेट कर दो। तो ए जो है किसी काम को खत्म कर रहा है 8 दिन में। अगर इसका भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत की बात है। दूसरा, बी जो है सेम काम को पूरा कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, इसको 10 दिन करो। बी 10 दिन में कर रहा है, 12 नहीं 10 दिन। ठीक है, अब इसने कहा कि कितने दिन लगेंगे दोनों को अगर अल्टरनेट डेज पे वो काम कर रहे हैं। 10 days में कंप्लीट कर देना है। हाँ, बी 10 डेज में करेगा। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ बोथ आर वर्किंग इन अल्टरनेट डेज? बताओ कैसे करेंगे आप? वही 1/8. हाँ, कितने दिन दोनों अल्टरनेट डेज में कर देना? चालीस बाय 9 तो ये दोनों मिलकर कर दे कंप्लीट। 40 बाय 9 चलो निकालो, आंसर निकालो। 40 बाय 9 तो ये दोनों मिलकर कर दे। और अगर अल्टरनेट डेज में करते हैं क्या आंसर आ रहा है सर? 80 बाय 9 हो जाएगा। इसका आएगा 44/5। 44/5। यही तरीका है जो मैंने बताया, इसी को फॉलो करना, आंसर आ जाएगा। अभी बता दूंगा मैं, तुम लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। किस किसको लग रहा है कि कर लेंगे?
14/9 14/9 40/9 यहाँ तक तुम लोग लाए कैसे, मैं भी तो देख 40 टोटल निकाल दे दोनों का टोटल वर्क 9/40 सॉरी 9/14 हाँ फिर ठीक है। तो सर आपने जैसे बोला था ना रिवर्स कर देने के लिए। अरे यहाँ नहीं करना ना, यहाँ मैंने रिवर्स करवाया, यहाँ नहीं करवाया ना मैंने रिवर्स। 9/14 तुम लोगों को एक फुल स्टॉप की भी जरूरत है यहाँ पे। मान लो जैसे अभी 9/40 आ रहा है बहुतों का, लेकिन ये 9/40 है क्या? 2 दिन का काम है 2 दिन। ये 2 दिन का दोनों का मिला के काम है, यानी कि एक दिन एक का और दूसरे दिन दूसरे का, तो दोनों का 2 दिन का काम है ये। तो यहाँ अब एक चीज देखो जरा भैया, 9/40 ये साइकिल चलता रहेगा भाई, ये 2 दिन का काम है, फिर से 9/40 करूंगा, फिर से 9/40 करूंगा, फिर से 9/40, तो 4 दिन नहीं 4 बार हुआ है, लेकिन 2-2 दिन लगे हैं 4 बार करने में, तो टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन। 8 दिन में कितना काम पूरा हुआ है? 36/40 36/40 काम पूरा हुआ है। देखो जरा, अब तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे रुकने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर वाले वैल्यू नीचे वाले के नजदीक आ गया, तो यानी कि सीरीज यहाँ पे हमें रोकनी पड़ेगी। दोनों अब यहाँ पे अलग अलग होंगे, क्यों होंगे अलग अलग? क्योंकि ऑलमोस्ट नजदीक आ गया। अब अगर मैं यहाँ फिर से वही चीज जोड़ करके देखूं तो भैया ये क्या हो गया? ये 45/40 हो गया, यानी कि दोनों मिल करके ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। कहां रुकना पड़ेगा? यहाँ रुक जाओ। तो अब जब मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो अब बाकी का बचा हुआ काम कितना है? निकालो, माइनस कर दूंगा, 4 रुपए 40 यानी कि 4 रुपए 40 4/40 यानी कि 1/10 ये रिमेनिंग काम है भाई, 1/10 रिमेनिंग काम है। अब 1/10 रिमेनिंग है। साइकिल में पहले ए था फिर बाद में बी था ना, तो इसका मतलब अब किसको कौन आएगा? ए आएगा। तो जरा एक बार देखो ए कितना टाइम लेगा सॉल्व करने में, खत्म करने में इसका आपको ए कितना टाइम ले रहा है अकेले का बताओ? 1/8 ना। लो जी अब देखते हैं भैया, 1/10 काम है और 1/8 ए लेता है, तो देखना जरा कितना हो रहा है? 8/10 यानी कि 4/5, यानी कि एक दिन भी वो पूरा नहीं लेगा। बात समझ आ रही है? यानी कि 4/5 डेज ए ले लेगा। और यहां तक कितने दिन हुए? 8 दिन 8, यानी कि टोटल कितने हुए? 8 प्लस 4/5 प्लस नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, 40 से ठीक है ना? इस तरीके से करेंगे। आ गया था क्लियर होगी बात? 40 होते 5 डाउट क्लियर मनोज? हाँ इधर उमांशी, प्रकाश, निशांत, क्लियर हुआ? पूजा, तो एक तरीका समझ गए, एक तरह का क्वेश्चन समझ लिया। अभी दूसरी तरह का भी देखेंगे। दूसरी तरह का कंपैरेटिवली, इससे कंपैरेटिवली ये बहुत इजी होता है, तो इसको तुम आराम से कर लो। ये वाला दूसरा वाला, इसमें एक छोड़ के चला जाता है, बाकी काम दूसरे को करना होता है। बल्कि देखा जाए तो मैंने एक तो यही सॉल्व करा दिया, ये समझाने में एक ही सॉल्व हो गया। सर अल्टरनेट डे में निकालना था ना, अल्टरनेट डे में कैसे वर्क करेंगे? हाँ तो जैसे रिमेनिंग क्यों निकाला फिर? अल्टरनेट डेज में पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा काम पूरा करने में, अच्छा ये पूछ रहा है। आगे पीछे करेंगे तो समझा तो सर दोबारा समझ में आया। समझने के लिए दिमाग में थोड़ा तो जोर देना पड़ता है। सर दे दिया, पिछली बात में तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि एक को आपने लिया वो मेन चीज कि 8 डे में जो वर्क कर रही है 8 डे में कर रहा है, तो 8 को 2-2 से वो कर दिया, ठीक है, फिर ये प्लस कर दिया, फिर रिमेनिंग वर्क निकाल दिया। रिमेनिंग वर्क के बाद जो आपने ये क्या करा है, ये चीज ये तो ऐसे निकाल दी थी। ये ना हाँ तो रिमेनिंग वर्क ये हुआ, हाँ। रिमेनिंग वर्क ये हुआ है ना। अब एक चीज समझो जरा भैया, 8 दिन लग रहे हैं। 8 दिन के बाद में अगला नंबर किसका है? ए का है, ए का है भाई। पहले दिन ए करेगा,
दूसरे दिन बी करेगा। तो ऑड पे कौन कर रहा है? ए। इवन पे कौन कर रहा है? बी। तो 8, यानी कि इस बार कौन किया था? बी किया था। यानी कि अब आगे पहुंच गए हम, इससे आगे पहुंच चुके हैं 8 से। कितना? इतना काम बचा हुआ है, यानी कि ये 8वें दिन तक का काम नहीं है, 8वें दिन से आगे का काम है। तो यानी कि अब तो ए को लेके आएंगे। अरे ये बचा हुआ काम है, ठीक है। अब तुम अपने घर पर समझ लो, घर पे बर्तन वर्तन धुलने हैं, एक्सेट्रा कुछ काम करना है। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई हेल्प करने वाला है, ठीक है, तो तुम दोनों ने ये बांट रखा है कि ये काम जो है तुम खत्म करोगे, एक दिन तुम करोगे, एक दिन दूसरा करेगा। अब मान लो कि सारा काम खत्म करते करते थोड़ा सा काम बच गया है, और जो तुम्हारे साथ में वाला था उसने अपना काम उस दिन का पूरा कर लिया, यानी कि जो बचा वो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना फिर करना अगले दिन। तो यही हो रहा है, ये काम बचा हुआ है और अब जिम्मेदारी किसकी है? ए की। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, इतना काम बचा हुआ है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/8 करता है। तो इतने काम को जो बचा हुआ था मैं 1/8 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ए कितना टाइम लेगा। तो ए 4.5 डे लेगा, ठीक है ना। 8 दिन यहाँ पे टोटल थे, 4.5 ए ने ले लिया, तो यानी कि 8 4.5 ये हमारा आंसर है। यानी कि 8 5 से 40, 44.5 हमारा आंसर है। 44.5 डेज लेगा। और फिर ये जो 940 प्लस 940 वाले हमारे पास 4 वाले पार्ट्स हैं। हाँ ये वाले, हाँ ये वाले यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे? यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे? हाँ इसके लिए भी देख लो फिर। अच्छा तुम्हें यही तक नहीं समझ में आया था कि 9/40 कैसा है? नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। रवि आगे था। इसी तरीके पे आओ, यहां पे जरा देखते रहो। ए का एक दिन का काम कितना है? 1/8। 1/8। बी का एक दिन का काम कितना है? 1/10। 1/10। यही तो है। अब जरा देखो कि दोनों मिलकर के, भाई 2 दिन काम किया ना दोनों ने, भाई एक दिन इन्हें किया, दूसरे दिन उसने किया, तो यहाँ पे कितना टाइम ले रहे हैं वो, और कितना काम करते रहे? भाई यहाँ पे 80 एलसीएम होगा, यहाँ पे कितना होगा? 10, यहाँ पे 8, यानी कि 18/80, यानी कि 9/40, यानी कि 2 दिन में दोनों ने मिलकर इतना काम किया है। क्लियर होगी ना बात? यहां से आया ये रहा यहाँ पे। हाँ सर, मतलब फिर हमने 4, मतलब हम 4 तक कैसे पहुंचे? हाँ देखो, मैंने हिसाब लगाया भैया 40 पूरा काम है, उस 40 में से 9 मैंने कर लिए, ये समझ लो 40 पार्ट्स हैं उसके, 40 पार्ट्स है, 40 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स में पूरे कर चुका हूँ। 40 तक पहुंचना है। हाँ मुझे 40 तक पहुंचना है। तो 9 के हमने फिर 4 के मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, तो मुझे 36/40 यानी कि 36 पार्ट्स आउट ऑफ 40 में कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक समझ आ रहा ना सभी को? 36 पार्ट्स आउट ऑफ 40 में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो बाकी कितने बचे? 4 पार्ट्स। तो वो 4 पार्ट्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किसकी? अगले वाले की, जो अगले दिन आने वाला है। तो यहाँ पे ए था जिसकी जिम्मेदारी है। क्लियर हुआ ना? तो एक तरह का प्रॉब्लम और देख लिया। क्या? किसको 10 डेज? मतलब सिर्फ क्वेश्चन था ना कि ए था वो 8 डे में वर्क कर रहा था, और जो बी था 10 डे में वर्क कर रहा था, तो 10 को क्यों नहीं लिया? अच्छा मतलब 10 को मैंने क्यों नहीं लिया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा ठीक है मैडम, लो जी। अब हम ABCD पा रहे थे एकदम, A B, फिर से A B, फिर से A, फिर से B, अब फिर से A, फिर से B। लो यहां देखो, पहले दिन A ने काम किया, दूसरे दिन B ने किया, अगले दिन कौन करेगा? A। तो हमारा जो काम था टोटल 8, जरा गिनना भाई, 1 2 3 4, यहां तक हो चुका। यहां से यहां तक ये जो ऊपर वाला मैंने ब्रैकेट बनाया, इतना ब्रैकेट, यहां तक 36/40 इतना काम पूरा हो चुका है। तो अब कौन बचा? ए ही तो बचा। तो यानी कि किसको करना है वो काम? भैया ए को करना है ना, इसीलिए मैं 1/8 लूंगा। ठीक है, समझ गए ना? इसीलिए आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। अगर यहाँ भी किसी को कोई डाउट है तो बता दो, फिर ये ना हो कि भैया हम आगे जब पहुंच जाएं हमारा चल रहा होगा तो ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ध्यान आए सर मुझे वहां पे प्रॉब्लम था।
उसकी तो हाँ बहुत स्पेशल क्लास होगी फिर उसकी, बैंड बाजा बारात के साथ में एकदम वरमाला, सॉरी वरमाला कह रहा हूँ, हाँ फूलों का हार पहना करके और जुलूस निकलेगा उसका। सर फूलों का है जूतों का? नहीं नहीं कर रहा है, फूलों का चलेगा यहाँ पे। चलो अभी और देखें फिर क्या। एक और प्रश्न है। अच्छा ऐसे ही एक और क्वेश्चन सुनो। ठीक देखो, अब यहां पे बी जो है वो पहले आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम टाइमिंग ले रहे हैं दोनों, सेम टाइम है। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। इस बार अंतर क्या होगा कि बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, बाकी सब चीजें सेम है। अब करो सॉल्व, और इस बार सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। बी 10 डेज, बी 10 डेज, ए 8 डेज। तो मुझे यहाँ पे बता दो टास्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। नहीं, बी 10 डेज ही है और ए 8 डेज ही है। अंतर ये हुआ कि शुरुआत बी करेगा इस बार, ठीक है। पहला दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन बी करेगा, फिर चौथे दिन ए करेगा। 9 ठीक है। उमांशी सर आप मुझे क्यों बोलते हो हमेशा? क्योंकि सवाल भी तुम्ही से आता है ना, तो मैं करती भी बस। तो गलत कर देती हो। तुम सही करना शुरू करो तो मैं फिर तुमसे नहीं पूछूंगा। ऐसी रवि क्या अपडेट है? 11 हो जाएगा ना? नहीं 9 नहीं होगा, 9 होगा। 9 होगा। 1 आया सर, 40 आया ना तो 10 पॉइंट बच रहा है। 1/10 बच रहा है और बी ले रहा था 10 दिन। हाँ। देखो सर 1/10 आया, ठीक है। बी ले रहा था 1/बी ले रहा था 10 डेज, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 1/10 हो गया, तो 10/10 1 हो गया। हाँ तो 8 और 1 9 नहीं हो जाएगा। अब हमारी बी की आई, अरे बी की तो चल रही थी, ये तो बन आ जाएगा। ये बी का ही चल रहा था। हाँ तो बी का बना देना। बी का बना के ना, ये 8 दिन के बाद यानी कि बी ने जो बचा हुआ काम था वो पूरा दिन ले लिया, खत्म कर लिया, काम तो खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया, फिर आगे क्यों करेंगे हम? तो यहाँ पे 8 दिन तो पहले आए थे, जो भी हमने यहाँ पे 8 डेज को, और बी ने जो एक और लिया तो ये हो गया 9 डेज। सर आपने तो उधर 8 इधर लिया था, जो 8 4/5 लिया था आपने, ये तो ए का ही लिया था। ए का जबकि 4/5 निकल गया था। सुनो ना भैया, जैसे मैंने 4/5 लिया है उसी तरीके से तुम भी तो देखो, तुम्हारा क्या आता है, मेरा 4/5 आता है, तुम्हारा भी तो बना रहा है, तो यहाँ पे ऐड होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें ए का ही निकाल लिया। जैसे मैंने यहाँ पे किया था 8 + 4/5 किया हुआ है। नहीं दिखाएंगे, मतलब ए बी ऐसे ही चल रहा है। इस बार सीक्वेंस मतलब तो बी ए है इस बार। मनोज आया कि नहीं? हाँ इस बार बी ए होगा। रवि आ गया क्या? हाँ इस बार बी करेगा पहले। इस बार ए को खत्म करने में 4/5 डेज लग रहे थे ना, तो यानी कि 8 + 4/5 था। तो इस बार अब यहाँ पे बताओ ऐसे कितना होगा? सर मेरी बात सर देखिए, ये जो है यहाँ पे ये 8 + 4/5 है भाई। 8 दिन यहाँ पे लग चुके थे और 4/5 अब ए ने ले लिए, तो ये 8 + 4/5 है। ऐसे अब तुम्हें यहाँ पे बताना है। पूछा आ गया आंसर? सर 9/40 आगे नहीं हो रहा है। सर 11 ही आएगा मेरे ख्याल से। नहीं तुम्हारा ख्याल बहुत गलत है। आएगा 9 नहीं नहीं आएगा। सर देखिए बी ए कंप्लीट कर चुका है। अरे सर भी आएगा। ये सीरीज ही बदलो। और बी हमारा 10 डेज प्लस हमारा भी एबीसीडी कमजोर है, मुझे लगता है यहाँ पे नर्सरी जंप किए हुए हैं सब। ये ट्रांसलेशन में भी दिक्कत हो जाती है। देखो जरा भैया, बी ए फिर बी ए फिर बी ए फिर बी ए फिर से बी ए और फिर से बी ए। ठीक है। अब मिनट में देखना, यहाँ पे ये जो 4 हैं कंप्लीट हो गए। 8 दिन हो गए हाँ भाई। एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका टोटल 8 दिन हो गए। अब कौन बचा? बी करेगा ना। बाकी बचा काम तो बी करेगा इस बार। लास्ट टाइम ये करा था, इस बार बी करेगा। सिंपल। अरे और देखो
10 डेज के हिसाब से देखिए तो 14/5 आ जाएगा। हाँ 5 दिन पहले हाँ निशान समझ में आ गया नहीं? आंसर आ गया। काजल आया नहीं है आंसर। 2 दिन आएगा। हाँ 1 डे एकदम सही है। 1 डे बी का है, बी पूरा एक दिन ले लेगा, लेकिन 8 दिन तो ले चुका है ना ऑलरेडी। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 + 1 9 दिन। ये है। अरे तो 8 + 1 दिन 9 दिन हो गया। जैसे यहाँ पे किया था 4/5 ए का था, बाकी बचा हुआ 8 दिन पहले थे, तो 8 + 4/5 किया था ना। अच्छा समझ गया। A 4/5 ले रहा था, यहाँ पर B ने 1 डे लिया। हाँ बी ने 1 डे लिया है। उसी टाइम का भाई चलो कोई बात नहीं, खुशी का माहौल है क्लास में। सवाल हुआ ठीक है। फिर अभी हमारा आधा चैप्टर एक तरीके से बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेथड तो सीख लिए हमने सारे, जितनी तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी सब सीख ली, मेथड सब सीख लिए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची हुई है। ठीक है चलो। क्या नहीं भैया, बहुतों को सांस नहीं आएगी क्लास में।